क्या आपका मन भी कभी काबू में नहीं रहता? क्या आप भी बार बार उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं? पुरानी गलतियां, भविष्य की चिंता, दूसरों की बातें और अनजाने डर। आप ध्यान करने बैठते हैं, लेकिन आपका मन इधर उधर भटकने लगता है। सोना चाहते हैं, लेकिन विचार पीछा नहीं छोड़ते। कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन मन में हजारों सवाल दौड़ने लगते हैं। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन पर विजय पाली उसने पूरी दुनिया पर विजय पाली। लेकिन सवाल है, मन को वश में कैसे करें? आज की यह प्रेरणादायक बौद्ध कथा आपको एक ऐसा गूढ़ रहस्य बताएगी जो आपके चंचल मन को शांत कर सकता है और आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसका आखिरी संदेश आपके जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। एक बार की बात है, श्रावस्ती के प्रसिद्ध मठ में एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसका मन अशांत था। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहता था। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचता, मैंने इतने गलत फैसले लिए, काश मैंने अलग किया होता। कभी वह भविष्य की चिंता में डूब जाता, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। आखिरकार उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में शांति चाहता हूं, लेकिन मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता। मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं? बुद्ध उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह समस्या केवल इस शिष्य की नहीं, बल्कि हर इंसान की है। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम नदी के बहते पानी को अपने हाथ से पकड़ सकते हो? शिष्य ने जवाब दिया, नहीं भगवन, पानी तो बहता रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, फिर तुम अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? शिष्य अचरज में पड़ गया। बुद्ध ने समझाया, मन को वश में करने का मतलब यह नहीं कि तुम अपने विचारों को रोक दो। यह तो वैसा ही होगा जैसे बहती नदी को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करना। बल्कि मन को समझो, उसे देखने की कला सीखो। जैसे पानी को छोड़ने से वह खुद स्थिर हो जाता है, वैसे ही जब तुम अपने विचारों को रोकने की बजाय उन्हें स्वीकार करोगे, तो वे धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। बुद्ध ने शिष्य को एक और उदाहरण दिया। मान लो कि तुम्हारे पास एक जंगली घोड़ा है। अगर तुम उसे रस्सी से कसकर पकड़ोगे, तो वह और ज्यादा उछल कूद करेगा। लेकिन अगर तुम उसे खुला छोड़ दोगे और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ोगे, तो एक दिन वह सबसे शक्तिशाली और नियंत्रित घोड़ा बन जाएगा। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुम इसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे, तो यह और ज्यादा भटकेगा। लेकिन अगर तुम इसे सही दिशा दोगे, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन सकता है। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। अब वह समझ चुका था कि उसे अपने विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ना है। बुद्ध ने शिष्य से कहा, अगर तुम सच में अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो, तो एक साधारण अभ्यास करो। हर रोज कुछ मिनट बैठो, अपनी सांसों को देखो और अपने विचारों को आने जाने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। शिष्य ने बुद्ध की बात मानी और रोज ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन अब वह उनमें उलझ नहीं रहा था। अब वह अपने मन का स्वामी बन चुका था। एक विचारों को रोकने की बजाय उन्हें बहने दो। जब भी कोई विचार आए, उसे रोकने की बजाय बस उसे देखो। जैसे एक बादल आसमान में आता है और चला जाता है, वैसे ही विचार भी आते जाते रहेंगे। दो नियमित ध्यान मेडिटेशन करो। ध्यान करने से तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह हो जाएगा, जहां विचारों की लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। साइन ऑफ 3। वर्तमान में ज्यो। जब तुम अतीत या भविष्य की चिंता में खो जाते हो, तब मन चंचल होता है। लेकिन जब तुम सिर्फ इस पल में जीते हो, तो मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। कंक्लूजन। एक महत्वपूर्ण संदेश, अगर तुम्हें अपने जीवन में सफलता, शांति और खुशी चाहिए, तो पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि मन जीतने वाला व्यक्ति जीवन की हर चुनौती को पार कर सकता है। बुद्ध की यह सिखावन हमें बताती है कि मन को बलपूर्वक काबू करने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक लाइक एंड कमेंट हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां बनाने के लिए उत्साहित करेगा। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आत्मज्ञान की
इस यात्रा पर चलें। आपका मन शांत रहे, आपका जीवन खुशहाल रहे। अब बस इसे रिकॉर्ड करो और दुनिया को प्रेरित करो। नमो बुद्धाय।